अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं तकरीबन 10 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ। अभी मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ और साउथ अफ्रीका के लिए मैंने सारी तैयारी करके एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। और मैं आपके साथ इमिग्रेशन क्लियरेंस का जो मामला हैं वो भी शेयर करूँगा, क्योंकि इमिग्रेशन साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी तंग करती है। और वीज़ा कैसे हासिल किया वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो मेरी वीडियोस में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि वीज़ा कैसे हासिल किया। तो इमिग्रेशन के जितने भी मामला हैं, पाकिस्तान लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की जो इमिग्रेशन क्लियरेंस का भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद सऊदी एयरलाइन है और सऊदी अरेबिया में जाके वहाँ पर क्या मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी बताऊंगा। और साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में पहुंचकर वो लोग क्या क्वेश्चन करेंगे वो भी मैं आपको सारी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। और जोहान्सबर्ग से हमने केप टाउन जाना है और कल की ही फ़्लाइट है हमारी केप टाउन के लिए भी, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी मैं साथ में ही एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। फाइनली हम लोग साउथ अफ्रीका पहुंच गए हैं। जोहान्सबर्ग में है अभी, तो यहाँ से हमने केप टाउन डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके जाना है। तो मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि मैं अपना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट में बैग चेक करवाने के लिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे पहुँचे हैं, तो वहीं से क्वेश्चनिंग शुरू हो गई थी हमारी। तो वहाँ पर ही ऑफिसर ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि सऊदी एयरलाइन से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो फिर उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, वीज़ा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, क्या करते हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, कंपनी का नाम बताओ जो आप काम करते हो, तो किस लेवल की कंपनी है, मतलब किस लेवल का बिज़नेस है। तो मैंने सारा कुछ बताया, तो उसने हमें आगे जाने दिया। तो वहाँ आगे बोर्डिंग काउंटर के ऊपर बैठी थी एक लेडी, तो उन्होंने हमारे साथ क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। वो सेटिस्फाई नहीं हुई, उन्होंने आगे भेज दिया अफसर के पास, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर तीसरे अफसर के पास भेज दिया उन्होंने 27 काउंटर पे। तो उसने हमारे काफ़ी क्वेश्चनिंग की, वीज़ा देखा, क्यों जा रहे हैं, शो मनी दिखाएं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह हर चीज़ ही बताई। रिटर्न टिकट भी देखी उन्होंने, होटल बुकिंग भी देखी, और होटल बुकिंग को उन्होंने वेरीफाई भी किया। उसका QR कोड स्कैन करके वेरीफाई भी किया कि वो आया कि होटल बुकिंग जो है वो लाइव है या ऑफलाइन है। तो उसके बाद वो सेटिस्फाई हुआ, उसने हमारे बैग जो है ना वो बुक कर लिए और बोर्डिंग पास बना के दिया। फिर हम इमिग्रेशन काउंटर पे चले गए। तो इमिग्रेशन काउंटर पर भी उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। उसने पीछे किसी अफसर के पास भेज दिया। तो जो पीछे अफसर था वो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने बड़े तहम्मुल के साथ हमारी बातचीत सुनी और काफ़ी टाइम लगाया। वो एक क्वेश्चन करता था और कहता था कि बस बताते रहो। तो मैं बोल के बताता रहता था क्यों जा रहा हूँ। वो कहता था कि ना जाओ, आप लोग टिकट कैंसिल करवा दो। तो हमने कहा टिकट कैसे कैंसिल करवा दें, हमने तो टिकट्स करवाई हैं साउथ अफ्रीका जाने के लिए। कहता है कि मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग ना जाएं। तो हमने कहा कि हमने जाना ही जाना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट देखें, हमारे पास हर चीज़ ही अवेलेबल है। तो फिर उसने काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे जाने कहता है कि जाओ इमिग्रेशन काउंटर पर, तो स्टैंप लगवा लो। तो इमिग्रेशन काउंटर पर गए, वहाँ उसने स्टैंप लगा दी। फिर पीछे पासपोर्ट कंट्रोल पे पहुँचे जब, तो पासपोर्ट कंट्रोल वाला ऑफिसर कहता है कि मैं आपका वीज़ा चेक करूँगा कि आया कि वो रियल है या फेक है। तो मैंने कहा करो। उसने बैठा दिया बेंच के ऊपर, तो मैं बैठा रहा 15-20 मिनट। वो चेक करता रहा, तसल्ली करता रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने बुला के ना तो कहा कि ठीक है अब जाओ। कुछ क्वेश्चन किए तो उसने कि क्यों जा रहे हो आप, और रिटर्न टिकट है आपके पास। मैंने कहा है सारा कुछ। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में दिखा रहा था पहले, फिर मैंने वो जो फ़ाइल लेके गया था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने निकाल के ना तो दिखाना शुरू कर दी। मुझे पता था क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो गई है तो हर चीज़ मैं आसानी से दिखा सकता हूँ अगर मेरे पास सारे ही प्रिंट अवेलेबल हों। तो उसके बाद उसने भी जाने दिया। मतलब 7-8 लोगों ने तकरीबन हमसे क्वेश्चनिंग की है। और उसके बाद हम लोग फ़्लाई करके सऊदी अरब पहुँचे। वहाँ पर लेओवर था 3.5 घंटे का, तो वहाँ पर हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। वहाँ से फ़्लाई करके हम जोहान्सबर्ग में आ गए। तो जब जोहान्सबर्ग में आए तो यहाँ पर इमिग्रेशन वाले ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए। फिर हमें अलग कमरे में ले गए, वहाँ पर हम लोग तकरीबन आधा पौना घंटा बैठे रहे।
وہ لوگ پاسپورٹ لے گئے تھے ہم سے اور ویزا ویریفائی کر رہے تھے. ساتھ والے کمرے میں ہی ایک میڈم بیٹھی ہوئی تھی, وہ ہماری ایمبیسی میں کال کر کے نا تو ویزا ویریفائی کر رہی تھی. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے نا سب کا اس نے باری باری نام لے کے تو ویزا جو ہے نا ویریفائی کیا. تو ہم سن رہے تھے وہاں پہ, وہ انگلش میں بات کر رہی تھی, ہمیں سمجھ آ رہی تھی ساتھ والے کمرے میں. وہاں سے ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ وہ ایمبیسی میں کال کر کے نا تو ویزا ویریفائی کر رہی ہے. جب انہوں نے ساری اپنی فارمیلٹی پوری کر لی تو ایک آفیسر ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم 3 ہی پاکستانی تھے اس فلائٹ کے اندر, تینوں کو ہی انہوں نے الگ بلا لیا تھا, کسی کو بھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا. تو تینوں کو کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ. تو وہ آفیسر ہمیں امیگریشن کاؤنٹر پہ لے آیا اور امیگریشن والے کو کہا کہ ہماری طرف سے اوکے ہے, آپ اسے کلیئر کر سکتے ہو. تو اس نے پھر کچھ کویشچن کیے پھر دوبارہ اور ہمیں کلیئر کر دیا, اسٹیمپ لگا دی. ہم لوگ امیگریشن کاؤنٹر سے نکلے ہیں, وہاں پر ایک پولیس والا کھڑا تھا یہاں کا ہی ایئرپورٹ کی, اس نے بھی کویشچن کرنا شروع کر دیے, کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, مجھے ہوٹل بکنگ دکھاؤ. ہوٹل بکنگ دکھائی اسے, پاسپورٹ دیکھا. تو اس کے بعد اس سے جان چھوٹی. پھر جہاں میں نے بیگ لیا تھا وہاں پر پھر ایک آفیسر نے روک لیا, کہتا ہے کہ مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ, کہاں سے آ رہے ہو. یہاں نا ساؤتھ افریقہ میں جہاں بھی کوئی افسر دیکھ لے گا نا تو وہ یہی کوشش کرے گا کہ میں اس سے نا کچھ کویشچنس کروں اور اس کا کچھ ویک پوائنٹ نظر آ جائے مجھے, تو میں پھر اس سے کچھ حاصل کر سکوں یا اس کو نہ جانے دوں. تو ہمارے پاس ساری ہی چیزیں پوری تھی, جس نے پوچھا ہم بتاتے گئے. تو پھر فائنلی ہم کلیئر ہو گئے اور باہر نکل آئے اور بس آپ کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں گا. تو آپ لوگ بھی میرا تھوڑا ساتھ دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ.